नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान हम लोग पढ़ रहे थे। भाग 1 हमने पढ़ा, भाग 2 हमने पढ़ा, आज हम भाग 3 पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार या इनको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के नागरिक को एक अच्छा सम्मानित जीवन जीने के लिए जो संविधान के द्वारा उस किसी भी देश के संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वहाँ के जो सदस्य हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो एक सम्मानित जीवन यापन कर सकें। इन्हीं संदर्भ में भाग 3 के अंतर्गत भारतीयों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और ये मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से, इनको यूएसए के संविधान से ये प्रेरित हैं, ये वहाँ से लिए गए हैं। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का जो अनुच्छेद है वो मूल अधिकारों से संबंधित हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 12, 13 जो है वो इसकी व्याख्या करते हैं कि मूल अधिकार क्या हैं। जैसे अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि कौन से ऐसे अगर भारतीय संसद मूल अधिकारों को कम कर देती है या मूल अधिकारों को हटा देती है, जैसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार है संसद को, उस तरह से यदि वो इनमें कुछ कमी कर देती है या उनको वो हटा देती है तो इस पर रोक लगा देगा। कौन रोक लगा देगा? भारत की न्यायपालिका, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो इस पर रोक लगा देगा। कहने का मतलब अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अगर राज्य की जो संसद है किसी भी प्रकार से कोई ऐसा नियम या कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे मूल अधिकारों में कमी आ जाए, मूल अधिकारों को न्यून करना पड़े या कमी आए, तो उस पर जो संशोधन है उसको वो खारिज कर सकती है। ये अनुच्छेद 13 में वर्णित है। अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकार की संरक्षण से संबंधित है। ठीक है ना। अब आती है बात कि कौन कौन से मूल अधिकार हमको दिए गए हैं। तो मूल अधिकार में पहले जो है हमको 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और अब वो एक प्रकार का विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बन गया है। तो अब हमको वर्तमान में जब संविधान पारित हुआ था तब हमारे पास 7 मूल अधिकार थे, परंतु वर्तमान में हमको 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक बताया गया है कि किस प्रकार से भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सभी के सभी समान हैं। कौन कौन से पॉइंट होंगे इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे अलग अलग अधिकार के अंतर्गत, पर अभी हम पढ़ते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब सबको बराबरी का मौका या बराबरी का अधिकार प्रदान है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इनके बारे में उपबंध किया गया है, बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है, किस किस प्रकार से भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता किन किन चीजों में मिली है। बैठने की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं इनको हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में, और ये जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको अनुच्छेद 23 व 24 में बताया गया है। अगर किसी प्रकार से कोई भी भारतीय नागरिक का शोषण किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध कहां पर आवाज उठा सकता है, किस तरह से उसको वो अपने शोषण के खिलाफ बात कर सकता है, बोल सकता है। तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 में बताया गया है। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता को बताया गया अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कहने का मतलब यहाँ पर कोई राज्य का कोई धर्म नहीं है कि भारत हिंदू धर्म है, भारत में मुस्लिम धर्म माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष है। कोई भी नागरिक अपनी स्वतंत्रता से किसी भी धर्म का अनुपालन करने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, और इसी को बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में बताया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये मूलतः जो है अधिकार जो है संबंधित है जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से
संबंधित है कि किस प्रकार से अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में बताया गया है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके अंतर्गत मान लो कि हमारे किसी भी प्रकार से हमारे जो है मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल अधिकारों में कमी आ रही है, तो उनके उपचार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार बताया गया अनुच्छेद 31 से लेकर 35 तक बताया गया है। तो ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं जो हमको प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा। 7वां जो अधिकार था वो था, पहले हमारे यहाँ एक जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारे मूल अधिकारों में आता था, परंतु उस मूल अधिकार का दुरुपयोग होने लगा और उस दुरुपयोग का परिणाम ये निकला कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये इसको संशोधित कर दिया गया और उसको एक प्रकार का कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले हमारे पास जितनी संपत्ति है हमें उसका ब्यौरा देने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार हुआ करता था, परंतु इसमें कुछ लोग इसको गलत तरीके से प्रयोग कर रहे थे, इसीलिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब जैसे हम लोग हर साल इनकम टैक्स देते हैं, हर साल अपनी आय का ब्यौरा प्रदान करते हैं कि हाँ हमारे पास कितनी आय है या कौन कौन से हमारे पास स्रोत हैं, कितनी संपत्ति है हमारे पास, तो इन चीज़ों को पहले हम शो करने के लिए अधिकारी नहीं थे क्योंकि वो मूल अधिकार हुआ करता था और ऐसे में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो इसी के लिए वजह से क्या किया गया, इसको संविधान संशोधन कर दिया गया और बताया गया ये मूल अधिकार नहीं कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब जब अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में हमको कितने मूल अधिकार प्रदान थे या कौन मौलिक अधिकार प्राप्त थे, तो मूल संविधान में हमको 7 मौलिक अधिकार प्रदान थे, परंतु वर्तमान में हमको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में। उम्मीद करता हूँ 6 मौलिक अधिकार आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।